एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार झारखंड से रिलेटेड जो भी जनजातीय आंदोलन थे वो हम कवर करने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये सारे के सारे पीडीएफ्स जो है वो हम बिहार समग्र की बुक जो कि इम्तियाज अहमद सर के द्वारा लिखी गई है, वहां से हम सारे के सारे पीडीएफ्स आपके कवर करवाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे ये थे सिद्धू एवं कान्हू, और इनके साथ साथ चांद भैरव ये चार भाई मिलके ना, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चार भाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यह विद्रोह जो है ये चला कब से कब तक था फ्रेंड्स? ये चला था 1855 से लेके 1856 तक ये चला था। और ये इसका मेन जो जगह था, मेन जो लोकेशन था, ये था भागलपुर की से राजमहल की पहाड़ियों तक, भागलपुर से लेके और राजमहल की पहाड़ियों तक ये विद्रोह चला था। यहाँ पे अगर संथाल विद्रोह के रीजन को अगर आप देखें तो संथाल विद्रोह का जो मेन रीजन था वो क्या था? ब्रिटिशर्स जो थे ना वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था उसकी वजह से ये जो था इसका मेन, इसके पीछे संथाल विद्रोह के पीछे रीजन था, जिसके प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से थे? ये थे सिद्धू कान्हू चांद एंड भैरव, ये चार भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कान्हू ने गांव भगनाडीही राजमहल सब डिवीजन से हुई। तो ये कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 30 जून 1855 को, और चली कब तक थी? 1856 तक, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से लेके 1857 तक चला था, और अगर आप गूगल सर्च मारेंगे तो यहाँ पे आपको 1856 दिया रहता है, तो आप इस दोनों चीजों को ही याद रखिए। सो संथाल विद्रोह जो है ये 1855 से लेके 1857 तक फैलाव था। तो ये कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव था यह आपको इसमें बताना है। तो ये आपका फैलाव था पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल की पहाड़ियों तक, जैसा कि मैंने आपको सब पहले ही बता रखा है। इससे पहले वाले वीडियोस में भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया था। तो ये मार्शल लॉ क्या है ये भी हमने कवर कर रखा है, और इसका जो राइट आंसर है ये है 10 नवंबर 1855। ये 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ को हटा लिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था। तो ये किया गया था किस विद्रोह के बाद फ्रेंड्स? ये किया गया था संथाल विद्रोह के बाद। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सारे के सारे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही दिए गए हैं, तो एक्स्ट्रा कुछ भी दे के वीडियो को काफी लंबा खींचने से मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये हराया था मेजर बारो को। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 1855 से लेके 1856 तक। ये देखिए इससे पहले क्या था, यहाँ पे दिया हुआ था ना आपको 1855 से लेके 1857 तक, अब यहाँ पे दिया हुआ है 1855 से लेके 1856 तक। तो ये आपको ऑप्शंस में ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी। तो ये 1855 से लेके 1857 तक। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से लेके 1856 में अपनी सरकार की घोषणा करी थी। तो ये कहाँ करी थी इन्होंने? ये की थी भागलपुर से लेके राजमहल की पहाड़ियों तक। ये देखिए ये बीपीएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनफैक्ट फ्रेंड्स इस बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हूबहू आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
आप इससे पहले के जो भी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं ना वीडियो के फॉर्मेट में, आप उन सारे पीडीएफ्स को जाकर देखिए। बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी करेक्शन है, क्योंकि इस बुक में कहीं कहीं एक आध आंसर जो है वो गलत है और थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है, तो सबको करेक्ट करके हमने किया है। और अगर आपके पास पहले वाले इम्तियाज़ अहमद की बुक है, तो ये जो मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ ये लेटेस्ट वर्जन है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पहले की बुक के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो आप इस वीडियो से सारे के सारे क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं। हमने कोई एक पेज या एक चैप्टर भी इसमें मिस नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से लेके 1856 में अपनी सरकार की घोषणा करी थी। तो ये हमने कवर क्या किया, ये किया था भागलपुर से लेके राजमहल की पहाड़ियों तक। और भागलपुर की अगर आप बात करो तो भागलपुर जो है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और भागलपुर जो है ये मोस्टली किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है आपको सिल्क के लिए, इसलिए इसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद ये इसमें अगर आपसे जनजाति से भी रिलेटेड हम कवर कर रहे हैं तो थोड़ा हम यहाँ के ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं। कहाँ के ट्राइब्स के बारे में गाइस, ये भागलपुर के ट्राइब्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं खारवाड़, ठीक है, खारवाड़ ट्राइब्स जो है ये यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा मुझे बताइए, गोंड जो ट्राइब्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद भोजपुर एंड कैमूर में भी जो है ना ये गोंड पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। और इसके बाद इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में हमने दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट किया है, क्योंकि काफ़ी कम क्वेश्चन है तो हमने इसमें ही इसको मर्ज कर दिया है। बिहार में कुछ अन्य आंदोलन और विद्रोह, इसके अलावा बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो, और इसके अलावा जो भी संथाल विद्रोह जो था, उसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे विद्रोह जो थे उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1866 से लेके 1867 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो ये क्या था, ये वेल नोन चंपारण। अब नील विद्रोह के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये सबसे पहले जो है ना, ये फर्स्टली ये बंगाल में स्टार्ट किया गया था। कभी स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था सितंबर 1859 में। कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और अगर आप बीपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन, कुंवर सिंह से रिलेटेड एंड चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सितंबर 1859 में कहाँ स्टार्ट हुआ था गाइस, ये हुआ था बंगाल में। और किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था स्टार्ट, ये भी पूछा जाता है। तो ये हुआ था नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और कौन से विलेज में हुआ था, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, हमें सबको जानकर रहना है, ठीक है। तो ये गोविंदपुर विलेज में हुआ था। इसके जो मेन लीडर थे ये कौन थे, ये थे दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बिहार में जो चंपारण आंदोलन हुआ था ना, या फिर उसको नील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसका नेतृत्व जो किया था ये सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था पंडित राजकुमार शुक्ल ने। और इनके ही आमंत्रण पर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इनके ही आमंत्रण पर 10 अप्रैल 1957 को महात्मा गांधी बांकीपुर एंड मुजफ्फरपुर के रास्ते होते हुए 15 अप्रैल 1917 को, यहाँ पे मैंने आपको 1957 बोला, सॉरी, 10 अप्रैल 1917 को कहाँ से, बांकीपुर एंड मुजफ्फरपुर के रास्ते होते हुए 15 अप्रैल 1917 को ये कहाँ पहुंचे थे महात्मा गांधी, ये पहुंचे थे आपको चंपारण में पहुंचे थे। और चंपारण आंदोलन की शुरुआत इन्होंने कब की थी, तो ये की थी 19 अप्रैल 1917 को इन्होंने क्या किया था, शुरुआत किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। आप अगर इन सब चीज़ों को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये सारे के सारे डेट्स जो हैं ये आप मेंशन कर लेंगे अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मुंगेर का
बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो जस्ट अ मिनट गाइस। मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य जो था ना, यह जो था आपका ये था बकाश्त भूमि की वापसी की मांग थी। ओके, अब गंगा नदी के किनारे अगर मुंगेर की बात की जाए तो ये कहाँ है, किस नदी के किनारे है? तो ये है आपका गंगा नदी के किनारे है और 11th सबसे बड़ा शहर है ये बिहार का। किस मामले में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये 11th बिगेस्ट सिटी है किसका? बिहार का। और मुंगेर के बारे में और भी कुछ चीजें जान लेते हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रामधारी सिंह दिनकर जो थे ना, ये यहीं से बिलोंग करते थे। कहाँ से? मुंगेर से ही बिलोंग करते थे। ओके, एंड एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो आप नोट कर लीजिए कि ये जो बहिया ताल विद्रोह था, विरोध था, ये था क्या? तो ये बहिया ताल विरोध जो था ना, ये फर्स्ट किसान आंदोलन था किसका? बिहार का, जो कि 1936 से लेके 1939 तक चला था। ये कहाँ चला था? मुंगेर में चला था और फर्स्ट किसान आंदोलन था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य का फर्स्ट किसान आंदोलन कब से कब तक चला था, या कौन सा था, या उसका रीजन क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह कौन सा नीति था? तो ये था बख्श आंदोलन। अब बख्श आंदोलन किस चीज के अगेंस्ट था, ये भी तो जानना जरूरी है ना भाई। तो ये अगेंस्ट था जमींदारी प्रथा के, और ये एक टाइप का किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन था। अब किसान आंदोलन, फर्स्ट किसान आंदोलन कौन सा था? तो ये था बहिया ताल विद्रोह। और दूसरा जो अगर आप बात कर ले कि ये भी जो है, ये बख्श आंदोलन जो है, ये जमींदारी प्रथा के अगेंस्ट था और ये एक किसान आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से लेके 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ से हम सिर्फ बिहार का ही कवर नहीं करेंगे, यहाँ से और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसको भी इस क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है ये 1770 से लेके 71 तक सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो ये था आपका पूर्णिया। अब सन्यासी विद्रोह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस विद्रोह का जो चर्चा है ना, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में भी किया था। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से बुक में सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है। तो ये बंकिम चंद्र की बुक थी। कौन सी बुक थी? आनंद मठ। अब इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। पहला पॉइंट हमने ये देख लिया। दूसरा देख लेते हैं कि इसको किसके द्वारा दबाया गया था, इस विद्रोह को सप्रेस किया गया था? तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और ये जो है 1820 तक थोड़ा थोड़ा करके ना, ये 1820 तक चला था, ये भी आप याद रखेंगे। और इस विद्रोह का जो रीजन था, इस विद्रोह का रीजन क्या था, मुख्य कारण जो आप कह सकते हैं वो इस सन्यासी विद्रोह का क्या था? तो सबसे पहले तो 1770 में जो अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी, भूख से तड़प तड़प कर लोगों ने जान दिया था। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उस वक्त हालत ये थी कि अगर आसपास में सांप भी मिल जाए तो लोग उसे भी पकड़कर मारकर खा जाते थे। ये हालत थी। रोड पर काफी सारे कंकाल बिछे पड़े थे, बहुत ही गंदी हालत थी। तो 1770 से लेके, और बात की जाए तो 1770 में जो अकाल पड़ा था वो इसका मेन रीजन था इसके पीछे। और उसके बाद सन्यासियों पर जो प्रतिबंध लग गया था, जो रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगाए गए थे, उसके अगेंस्ट में भवानी पाठक थे और देवी चौधरानी। ये दो नाम काफी इंपॉर्टेंट है जो आपने सुना होगा, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी। ये सन्यासी विद्रोह के मेन लीडर थे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको सन्यासी विद्रोह से काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा तो इम्पॉर्टेंट है आपका ये जो मैंने आनंद मठ के बारे में बताया है कि इस बुक में चर्चा करी गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन
आता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही आई थिंक हमने 10 to 16 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। गाइज अगर मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाती तो मतलब नहीं बनता, काफ़ी छोटा वीडियो बनता, इसलिए हमने इस वीडियो में ही सारी की सारी चीज़ें एक साथ 2 चैप्टर को कवर कर रखा है। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1778 से लेके 1800 के मध्य हुई थी, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था सारण, वैशाली, पूर्णिया। सारे के सारे जिले जो थे ना, ये पूरी तरीके से क्या थे, प्रभावित थे इस नोनिया विद्रोह से। अब नोनिया विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लोटा विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। और लोटा विद्रोह जो है ना, ये 1770 से ही स्टार्ट हो गया था, थोड़ा थोड़ा करते करते ये विद्रोह स्टार्ट कर दिया गया था और 1800 तक ये चला था। और ये हुआ क्यों था, किस रीजन में हुआ था? तो जो भी शोरा उत्पादन का जो रीजन था ना, जैसे कि आपका हाजीपुर हो गया, तिरहुत हो गया, सारण, पूर्णिया की आप बात कर लो, ये वैशाली की बात कर लो, तो ये सारे के सारे जो जिले थे ना, ये आपको शोरा उत्पादक जिलों के लिस्ट में थे। और ये शोरा होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। तो ये जो है ना, ये बारूद बनाने के काम में इसको लाया जाता था, और बिहार जो है ये मेन सेंटर था शोरा का। तो इसकी वजह से ये लोटा विद्रोह, जिसको हम नोनिया विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ये हुआ था। ठीक है, और किस जाति के द्वारा ये विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था बाई नोनिया जाति, नोनिया जाति के द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। तो गाइज ये थे हमारे आज के 10-15 क्वेश्चंस जो हमने बिहार समग्र की बुक से ली थी। हूबहू वो पीडीएफ हम आपको कवर करवा रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन जो भी एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेगा, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे कंप्लीट करवाया। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हो, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिए। अगर कोई सजेशन आपको लगता है कि हमें देना चाहिए, हमारे वीडियोस में कुछ कमी रह जाती है या किसी क्वेश्चन में कोई गलती हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जो भी सजेशन होगा वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा गाइस, क्योंकि आपके सजेशन से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके जब पॉजिटिव कमेंट्स हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। सो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।